जीवन में केशव थे, तो उन्होंने उनका स्मरण तो कर लिया था। अब वो जाते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी। सीधा सवाल, क्योंकि ये तो बुद्धि कम थी उनके पास, वो बलवान थे, सीधे सीधे पूछ लिया, हाँ भाई शादी करनी है मुझसे। तब कामकंटकटा जी ने मुस्कुराया और कहा कि अवश्य करूंगी, परंतु पहले कोई ऐसा सवाल पूछो जिसका मैं उत्तर न दे पाऊं, और उसके बाद आपको मुझसे युद्ध करना होगा, तदुपरांत ही मैं आपसे विवाह करूंगी। अब क्योंकि केशव का स्मरण हो चुका था तो उनकी बुद्धि इतनी तीव्र हो गई, उन्होंने कहा कि बताओ कामकंटकटा, एक व्यक्ति था, उसने एक कन्या से विवाह किया, उस कन्या को एक पुत्र हुआ, उस पुत्र जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शादी हुई, उसकी शादी के बाद उसे एक कन्या हुई, उस कन्या का विवाह उसने और एक पुरुष से किया, उसका एक संतान हुई, उसका विवाह दूसरे से किया और उसे संतान हुई। अब तुम ये बताओ उस संतान का उस पहले आदमी से क्या संबंध है? वो उसका चाचा है, ताऊ है, दादा है या फूफा है? अब उसका भी दिमाग चकरा गया, वो जवाब नहीं दे पाई, निरुत्तर हो गई। इतने में उसे लगा कि मैं तो हार रही हूं। वो तुरंत अपना खड़ग उठाने गई, और जैसे ही खड़ग उठाने गई, घटोत्कच तो पहलवान थे, दोनों हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए और पीछे से मरोड़ दिया, और जेब से निकाला एक चाकू और काटने गए उसकी नाक। बोलते हैं ना अपनी नाक सबसे ऊंची होती है, बोले जी सब कुछ चला जाए कभी नाक नहीं नीची होनी चाहिए, है ना, नाक ऊंची रखते हैं हर कोई। तो नाक पे चाकू रख दिया। अब जैसे ही चाकू रखा, तुरंत देवी मौरवी मुस्कुराई और कहा कि हे नाथ, क्या अपनी होने वाली धर्म पत्नी की आप नाक काट दोगे? अब जैसे ही ये सुना कि होने वाली धर्म पत्नी, चाकू छूट गया, मुस्कुराने लगे, एक दूसरे को देखा, बड़े आनंद का क्षण था, बड़ा ही आनंदमय समय था। तब मौरवी देवी कामकंटकटा जी ने कहा कि चलो हे नाथ, अभी हम तुरंत शादी कर लेते हैं। जैसे ही कहा हम शादी कर लेते हैं, तो घटोत्कच ने कहा अरे ऐसे कैसे शादी कर लेंगे? क्या हमारे बड़े लोग नहीं हैं? हम उनका आशीर्वाद लेंगे। तुम चलो मेरे साथ इंद्रप्रस्थ, वहां चल करके मेरे ज्येष्ठ पिता युधिष्ठिर, मेरे पिता भीम, मेरे चाचा अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सबका हम आशीर्वाद लेंगे, दादी कुंती का आशीर्वाद लेंगे, माता द्रौपदी का, मेरी माँ हिडंबा का आशीर्वाद लेंगे, तब हमारी शादी होगी। और आजकल के बच्चे माँ बाप की भी जरूरत नहीं समझते, खुद जाकर के शादी कर लेते हैं। आजकल कितने बड़े दुर्भाग्य की ये बात है। और पहले समय में आशीर्वाद से शादी होती थी। और आपको पता है पहले शादियां मंदिरों में होती थी। आज भी मैं दक्षिण भारत से आया हूं, हैदराबाद से, वहां पर आज भी जो तेलुगु संप्रदाय के लोग हैं, मंदिर में, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, वो जाकर के तिरुपति में, जिसको हम आज का वैकुंठ कहते हैं, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, ये अपने विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो करोड़पति मंदिर कहा जाता है। वहीं पर कल्याण मंडपम है, और उस कल्याण मंडपम में लोग शादी करते हैं, क्योंकि देव साक्षी में जब शादी होती है तो उनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी रहता है, देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। और आज लोगों ने इसको एक इवेंट बना दिया है। आजकल इवेंट मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं कि शादी में पटाखे छोड़ना, ढोल नगाड़े, नाच गाना, ये सारे काम कर दिए, और पंडित जी को कहते हैं कि फेरे 15 मिनट में करा दो, आधी घंटे में करा दो। अरे जब आप संस्कारों के साथ विवाह करते हो, हमारे 16 संस्कार है जिसमें से विवाह एक है, यदि हम उन संस्कारों को ध्यान में रखते हुए विवाह करते हैं
तो हमारा विवाह सार्थक होता है। जो धर्म पत्नी हमें प्राप्त होती है वो सदा सुहागन रहती है। रीति रिवाजों को आज इन इवेंट वालों ने तो धज्जियां उड़ा दी हैं। आज केवल दिखावा रह गया है, सात्विकता समाप्त हो चुकी है। हमारा किसी डेकोरेशन या इवेंट वालों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक अनुरोध आप सभी से है कि अपने बच्चों की शादी सात्विक तरीके से, जो आप फेरे करवाते हैं उसे सिर्फ रीति रिवाज से करवाएं। बाद में आप चाहो तो भंडारा कर सकते हो, हजारों लोगों को बुलाओ, स्टेज सजाओ, मंडप सजाओ, जो जो आपको सजाना है सजाओ, परंतु विवाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे शास्त्रोक्त पद्धति से करने से कभी जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कभी परेशानी नहीं आती। अब जैसे ही ये सारी बातें इनके मन में भी आई कि भाई बिना परिवार के मैं शादी कैसे करूं, तब वहां से मेरे घटोत्कच जी और कामकंटकटा मौरवी देवी दोनों उठे और निकल गए कहाँ की ओर? इंद्रप्रस्थ की ओर। और केशव वहां पर ही थे। वो जानते थे कि ये युद्ध जीत चुका है और अपनी होने वाली धर्म पत्नी को लेकर के आने वाला है। अब वो शुभ बेला आ गई जब दोनों वायु मार्ग से इंद्रप्रस्थ आ गए और आने के बाद दोनों ने ज्येष्ठ पिता युधिष्ठिर जी का आशीर्वाद लिया, माँ द्रौपदी का आशीर्वाद लिया, दादी कुंती का आशीर्वाद लिया, मेरे केशव का आशीर्वाद लिया, मेरे गोविंद का आशीर्वाद लिया। तब गोविंद ने ये वरदान दिया कि तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जिस पर मेरी विशेष कृपा होगी और कलयुग में वो पूज्यमान होगा। ऐसा दिव्य वरदान दिया। और होता है ना कि जब दूल्हा दुल्हन आते हैं तो हम भी क्या बिछा के रखते हैं उनके लिए? अपनी पलकें। तो हम भी एक छोटा सा भजन यहाँ पे लेंगे और गाएंगे और बाबा के, मम्मी और पप्पा की शादी में पहले हम लोग सम्मिलित होते हैं, उसके बाद बाबा का जन्म उत्सव मनाएंगे। तो विवाह का समय है, इसमें एक छोटा सा भजन, पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। हम तो है कान्हा के जन्मों से दीवाने हो, हम तो है कान्हा के जन्मों से दीवाने हो। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। वो पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। आज देखिए महेंद्र भाई ने कोना कोना सजाया है बाबा के जन्म उत्सव के लिए। तो हमें क्या बोलना है? घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। ओ घर का कोना कोना हमने फूलों से सजाया। बंदरवार बंधाई घी का दीप जलाया। ओ बंधनवार बंधाई घी का दीप जलाया। प्रेमी जनों को बुलाएंगे, तो प्रेमी जनों को बुलाएंगे
श्याम प्यारे घर आएंगे। ओ जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। जय जय। गंगा जल की झारी प्रभु के चरण पखारूं। ओ गंगा जल की झारी प्रभु के चरण पखारो। भोग लगाऊं लाड़ लगाऊं आरती गाऊं। ओ भोग लड़ाओ लाड़ लड़ाओ आरती उतारो। खुशबू ही खुशबू उड़ाएंगे। खुशबू ही खुशबू उड़ाएंगे। जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। ओ जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। नटवर नागर नंद को लाला मुरली मधुर बजाए। ओ नटवर नागर नंद का लाला मुरली मधुर बजाए। नंदू प्रेमी नाच नाच कर गिरधर को रिझाए। ओ पवन प्रेमी नाच नाच कर गिरधर को रिझाए। नैना से नैना मिलाएंगे। ओ नैना से नैना मिलाएंगे। जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। ओ हम तो हैं बाबा के जन्मों से दीवाने रे। हम तो हैं बाबा के जन्मों से दीवाने रे। और मीठे मीठे भजन सुनाएंगे। जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। अरे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। अब बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया गया।